फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने शहर फैंटेसी विद में। इसमें बात करेंगे आज के दिन के खेले जाने वाले फर्स्ट कोएट टी10 समर लीग मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा एसपीएस सीसी वर्सेस रॉयल्स के बीच में। रात को 10:15 मुकाबला स्टार्ट होगा गाइज। जिस वीडियो में मैंने सभी प्लेयर के स्टेट्स के बारे में डीपली कवर किया हुआ है। साथ में वीडियो करने में गाइज मैंने अपनी फाइनल टीम के बारे में भी बताया हुआ गाइज। तो वीडियो को स्किप मत करेगा, वीडियो को पूरा आवाज जरूर करेगा। ये वीडियो आपकी विनिंग में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले गाइज बता देना चाहता हूँ, जो भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी फाइनल टीम मिलेगी गाइज आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन की गई कमेंट में मिल जाएगा। ध्यान देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा ये रहेगा गाइज कि वहाँ पे आपको 15 मिनट पहले 6 जीएल की टीम मिल जाएगी, साथ ही साथ एक स्मॉल टिकट मिल जाएगी रोजाना, वो भी बिल्कुल फ्री में। जिस टीम से मेरा खुद का भी 400 से लेके 500 कॉन्टेस्ट तक का इन्वेस्टमेंट होता है, सेम टीम मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। काफी सारे यूजर्स विनिंग कर रहे हैं, उनके विनिंग के रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर इसी तरीके से आपको विनिंग करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं मैच के बारे में। बात करेगा इस मैच के बारे में, तो इस सीरीज का ये 31वां मैच खेला जाएगा। रात को 10:15 मुकाबला स्टार्ट होगा। वेदर की बात करें फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। एसबीएस सीसी वर्सेस रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू सुलाविया क्रिकेट ग्राउंड कुवैत में मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। एवरेज वर्सेस को यहाँ 100 से लेकर 110 के बीच में बनता हुआ दिख जाएगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, टोटल 30 मैच खेले गए। इससे पहले बैटिंग करते हुए टीम ने 16 बार और चेस करने वाली टीम ने 14 बार मैच को विन किया हुआ है। सबसे पहले गाइस बात करेंगे एसबीएस सीसी प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम ने टोटल 3 मैच खेला है, जिसमें पहला मैच लॉस और लगातार 2 मैच विन करके आ रहे हैं। इनकी तरफ से सतेंद्र जीत ने लास्ट मैच में ओपन किया हुआ था। 4 रन पहले मैच में, दूसरे में बैटिंग नहीं है, तीसरे में फिर से 9 रन की पारी खेल के आ रहा है। टीम पहले बैटिंग करे तो ट्राई करना, क्योंकि टीम के कैप्टन है और ये बॉलिंग भी करा लेते हैं। हालांकि इस सीरीज में अभी तक इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया हुआ है, तो एज ए प्लेयर टीम में ट्राई करके जा सकते हैं। थंगरन इनका वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन होने वाला, जो कि आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा। पहला मैच बैटिंग नहीं आया था, इसके बाद 47 और 56 रन की पारी खेल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट है टीम पहले बैटिंग करे तो कैप्टन वाइज भी रोटेशन बना के जा सकते हो। विशाल कुमार एज ए ऑलराउंडर टीम में खेल रहा है। पहले मैच में 0 रन 0 विकेट, दूसरे में 7 रन 3 विकेट और तीसरे मैच में 3 रन 1 विकेट। इंपॉर्टेंट है कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट पिक होने वाला है इसकी टीम की तरफ से, क्योंकि ये ही ऐसा प्लेयर है विशाल कुमार जो बैटिंग भी कर लेगा, साथ ही साथ बॉलिंग भी करा लेता है। कुणाल पाटिल भी इंपॉर्टेंट है एज ऑलराउंडर, लास्ट के 2 मैच से खेल रहे हैं। पहले मैच में बॉलिंग नहीं किए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, दिखेंगे आपको बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन काम इनका एज ए ऑलराउंडर होने वाला है। मोहम्मद जमील को ड्रॉप करना है अभी के लिए। परविंदर कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे, मिडिल ऑर्डर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराते हुए नजर आ जाएंगे। उमर फारूक ऐसा प्लेयर है जिसकी न तो बैटिंग फिक्स है न ही बॉलिंग। पहले मैच में 5, दूसरे में 14 और लास्ट में बैटिंग ही नहीं है, बॉलिंग कराया, तो अभी के लिए ड्रॉप करेंगे। यूसुफ लास्ट में बैटिंग बॉलिंग नहीं किया, ड्रॉप करके चलिएगा। बादशाह अहमद लगातार 2 मैचों में 5 विकेट लेके आ रहा है। टीम पहले बॉलिंग कराए तो ही रखना, अदरवाइज ड्रॉप भी करके जा सकते हो। नवप्रीत सिंह को ड्रॉप करना। यहाँ से आएंगे गुरप्रीत सिंह। स्टार्टिंग 2 मैच नहीं खेला, लास्ट मैच में 2 ओवर देके 2 विकेट। जीएल वगैरह में रोटेशन बनाना अगर टीम पहले बॉलिंग कराए उस कंडीशन में। हम बात कर लेते हैं इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन कौन से होने वाला है। तो सबसे पहले टीम में रखने वाला है सतेंद्र जीत को। दूसरे पिक यहाँ से रहेंगे थंगरन। तीसरे रहने वाले हैं विशाल कुमार। चौथे यहाँ से कुणाल पाटिल और 5वें खिलाड़ी के रूप में परविंदर कुमार को रखेंगे। छठे खिलाड़ी होंगे यहाँ से हमारे गुरप्रीत सिंह। ये 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अभी के लिए हम टीम में रखेंगे, बाकी खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे। बात करें अब इनकी बेंच से, तो बेंच से अगर सुखविंदर सिंह खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बेंच का कोई भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आता है तो उसके स्टेट सीधे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे परविंदर कुमार, विशाल कुमार, कुणाल पाटिल। डेथ ओवर में विशाल कुमार, गुरप्रीत सिंह और उमर फारूक गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें सेकेंड टीम गाइज, यहाँ पे आरटीजेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो काफी वीक टीम है। ठीक है, 4 मैच खेलिए, 4 के चारों लॉस करके आ रही है। इनकी तरफ से सीजू मैथ्यूज ओपन करेंगे। 4, 21 और 7 रन की पारी खेल के आ रहे हैं। ये प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाला है, विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा, लेके चलना है। यहाँ से आएंगे शाहजहां हमजा।
लास्ट में 38 रन 2 ओवर 1 विकेट, उसके पहले बैटिंग बॉलिंग नहीं की, उसके पहले फिर से 9 रन 2 विकेट ट्राई करके जा सकते हो। बस कंडीशन एक ही है कि एक मैच में बॉलिंग कराता है, बैटिंग करता है, दूसरे मैच में तो बैटिंग बॉलिंग करता है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हो जाता है इस वाली सीरीज में। अरुण केजी लगातार बॉलिंग का विकेटलेस ड्रॉप करना, यहाँ से जितिन मानी आएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभिजीत अशोकन भी मस्ट पिक होने वाला है। सुमेश को भी के लिए ड्रॉप करना। इसके बाद आएंगे शिबू। लास्ट मैच बैटिंग बॉलिंग नहीं आई थी, पहले ही मैच में ये ओपन किया था 36 रन 2 ओवर 0 विकेट, लेकिन इस मैच में हो सकता है इसको चांस मिल जाए। यहाँ से सुजीत लाल जीना को ड्रॉप करके चलेगा, नुमान को ड्रॉप करना, अनूप मनी को ड्रॉप करना, इसके बाद फैजल बैच को। मतलब बहुत ही कम प्लेयर्स पिक करने हैं इस वाली टीम से, क्योंकि ये टीम काफी वीक है। इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले रखेंगे सीजू मैथ्यूज, दूसरे रहेंगे हमजा, तीसरे पिक यहाँ से रखेंगे जितिन मानी, चौथे अभिषेक अशोकन। 4 खिलाड़ी अभी के लिए पिक करेंगे, 5वें खिलाड़ी के रूप में आप शिबू के साथ जा सकते हो, बाकी खिलाड़ियों को ड्रॉप करिएगा। बात करें अब इनके बेंच की, तो बेंच का कोई भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आता है तो उसके स्टेट सीधे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर अनूप मनी, अरुण केजी, डेथ ओवर में जितिन मनी, अरुण केजी गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो गाइज ये तो हो गए सभी प्लेयर के स्टेट्स। अब बात कर लेते हैं अपनी फाइनल टीम के बारे में। उससे पहले गाइज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। गाइज अभी के लिए इसी टीम को सेव करिए, इसमें अदर कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से आप सेबू को ट्राई करके जा सकते हैं, अभिजीत अशोकन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यह समझा को ट्राई करके जा सकते हैं। थंगरन की टीम अगर पहले बैटिंग करे तो थंगरन वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन होने वाला है, इसको रोटेशन बना के जा सकते हो। तो काफी सारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के पिक है, ठीक है। तो अभी के लिए इसी टीम को सेव कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी डेमो टीम है, मेरी फाइनल टीम आफ्टर टॉस प्लेइंग बनाने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ गाइज वहाँ पे ना आपको 6 जीएल की टीम और एक स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी, रोजाना भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी जाओ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। ध्यान देना काफी सारे मेंबर्स गलती क्या करते हैं कि वीडियो वाले टीम से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर इस मैच में आपको विनिंग टीम चाहिए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे हम आपको टॉस अपडेट प्लेइंग 11, साथ ही साथ इस मैच का ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। जीएल और स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी, और अगर कोई नया खिलाड़ी प्लेइंग 11 में ऐड होता है तो उस प्लेयर के स्टेट्स को भी हम इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।